Hello everyone, I am Ved Mitrar and you are welcome in this video. In this video we'll discuss diary entry. उसको कैसे लिखा जाता है with format and some sample questions and answer also. और हमारे साथ जुड़े रहने में आपको ये फ़ायदा होगा that I do YouTube live sessions which I deal with the English speaking language there only. So you can practice how to speak English at all and you can join us there. So without wasting any more time, let's start. So डायरी राइटिंग जो डायरी एंट्री है उसको डायरी एंट्री या डायरी राइटिंग है उसको लेकर कन्फ्यूज ना आइए, दे आर बोथ सेम, वो दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो ये सब लिखा है, डायरीज आर एक्सट्रीमली पॉपुलर, बहुत पॉपुलर हैं। और यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं। यहाँ पर ख़ास बात यह रख रही है कि हम लोगों को यहाँ पर डायरी एंट्री में इनफॉर्मल राइटिंग भी यूज कर सकते हैं और इसमें फर्स्ट पर्सन आई और बी का हमेशा इस्तेमाल होना है, ठीक है। दिस इज़ द मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। और फिर कुछ यहाँ पे लिखे हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए और 100 to 150 वर्ड्स में इसको लिखना होता है। और भी इस डिटेल्स में इन सबको आप पढ़ लीजिए इफ़ यू थिंक नेसेसरी एंड यू कैन मेक नोट्स ऑल्सो। अब आता है सबसे पहला जो और सबसे मेजर एंड इम्पोर्टेंट थिंग की फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए डायरी राइटिंग का। तो सबसे पहले आपको डे लिखना है और डेट उसी में, फिर उसके नीचे टाइम और फिर एक लाइन की स्पेस के बाद ग्रीटिंग्स डियर डायरी। सो दिस इज़ द मेन इम्पोर्टेंट थिंग। फिर अब आपको लिखना शुरू करना है। आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग माई लास्ट वीक्स। फिर कंटेंट बॉडी डिटेल्स यहाँ पर वो दूसरे पैराग्राफ में और तीसरे पैराग्राफ में आप अपना पूरा डायरी लिख देंगे। एट द एंड आपको सिग्नेचर अपना या फिर नेम आपको लिखना है, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज द लुक आपको पेज पे लाना है लिखने के बाद में, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस के। तो लिखा है, यू आर गर्ल ऑफ अ न्यू जनरेशन एंड ओइंग टू द जनरेशन गैप। तो इसको लेकर के लिखना था और कुछ हिंट्स दिए गए हैं, इनको भी यूज करना था, क्लूज दिए गए हैं जो, तो उनको यूज करके लिख सकते हैं डायरी। ये रही आपकी यहाँ पर ज्योति तक। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में दूसरा क्वेश्चन दिया गया, यू आर महेश और मानसवी, ठीक है। तो ये यहाँ तक आंसर पूरा हो रहा है, मानसवी तक। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका जो है वो ड्यूरिंग द समर वेकेशन करके ये आपका है, और ये इधर पूरा हो रहा है आपका। और फिर आपके कुछ और क्वेश्चन जो हैं, यू आर महक, ये डायरी आपकी यहाँ तक पूरी हो रही है। फिर यू गॉट द टॉपिक देयर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 भी दिया गया है यहाँ पर, इसको आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, यू कैन प्रिपेयर दोस्त, ठीक है। अब आपको कुछ एग्जाम प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो यू आर अर्पित ऑफ क्लास 9th और यू आर द एंकर ऑफ द एनुअल डे फंक्शन लाइक दैट। तो देयर आर मेनी क्वेश्चंस, आई थिंक 6 आर हियर एंड 4 आर हियर। तो कुल मिलाकर 10 क्वेश्चंस हैं, उनके भी आंसर्स आई एम गिविंग यू हियर। सो दीज आर स्टार्टिंग फ्रॉम है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये आपका है और दूसरा ये, थर्ड वन हियर एंड फोर्थ इज ऑल्सो हियर एंड नाउ ये सारे आपके। आप अपनी जो वीडियो अगर आपको सही ना दिख रहा हो तो यू कैन इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ वीडियो, 720 पे लगा के देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। ये इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7 और ये 8 का आंसर रहेगा, ठीक है। और लास्ट में जो 2 बच्चे हैं उनके आंसर्स ये हैं, ठीक है, 9th and 10th. So this was all which I wanted to do video about. So hope you like, and if you liked then share to your friends. Thank you so much.